स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आरडब्ल्यूए की दोस्त आरडब्ल्यूए की जो रीजनिंग की एसएससी जीडी की प्रीवियस की जो बुक है, आज हम वो जो है इस क्लास में जो है उसके चैप्टर वाइज क्लास करेंगे। ठीक है दोस्त। तो इससे पहले जो है इसकी वेन डायग्राम ये आज हम करेंगे। इससे पहले हमारे क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसको जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये रोज़गार विद अंकित की जो बुक है, ये आज हम इस क्लास में इसके चैप्टर वाइज क्लास करेंगे। ठीक है। जो PYQ क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। ये दूसरा क्लास है, यानी कि ये आज तो पहला क्लास है इस वीडियो का। ठीक है दोस्त। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है वो ख़त्म कर दिया है 2 वीडियो में, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको जो है आप देख लीजिएगा। तो दोस्त आज स्टार्ट करने वाले हैं हम वेन आरेख। इसमें दोस्त जो है एक ही वीडियो होगा हमारा, इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। ये जो जो जितने भी इसके टाइप हैं, 2 टाइप हैं इसके, वो दोनों टाइप में इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्त। तो देखते हैं। और दोस्त इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्त। ये है आज की हमारा पहला क्वेश्चंस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले आपको देखना है सबसे पहले कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, पेन, पेंसिल और रबर। पेन, पेंसिल और रबर। तो दोस्त क्या आप क्या कहेंगे, पेन, पेंसिल और रबर। क्या कभी पेन पेंसिल हो सकता है? क्या कभी पेन जो है वो पेंसिल हो सकता है? तो आप बोलोगे भैया जी नहीं। ठीक है। तो कभी पेन जो है वो पेंसिल नहीं होगा, कभी पेंसिल जो है वो रबड़ नहीं होगा, कभी रबड़ जो है वो पेंसिल नहीं होगा दोस्त। ठीक है। तो इसके राइट जो विकल्प होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा ये वाला ऑप्शन तीसरा। ठीक है। तीसरा क्यों है? क्योंकि ये तीनों चीज़ अलग अलग हैं, इसलिए जो है ये यानी कि ये रबर अलग होगा, ये पेंसिल अलग होगी और ये पेन अलग होगा, तो इसलिए ये तीनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय मस्तिष्क और विशेषज्ञ सर्जन। ठीक है, सर्जन। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या सभी भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे भैया जी नहीं, जो भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ होंगे वो कुछ हो सकते हैं भारतीय, या सभी भारतीय सर्जन हो सकते हैं। तो दोस्त सभी भारतीय सर्जन नहीं हो सकते, कुछ सर्जन भारतीय और मस्तिष्क विशेषज्ञ हो सकते हैं। ठीक है। ये भारतीय हैं तो कुछ मस्तिष्क विशेषज्ञ होंगे इसके। ठीक है। अब क्या बोलेंगे, कुछ भारतीय, एक मिनट देखो, ये हो जाएगा भारतीय का, ये हो जाएगा हमारा मस्तिष्क का। अब क्या बोलेंगे कि अब कुछ भारतीय सर्जन हो सकते हैं और कुछ सर्जन मस्तिष्क विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे भैया जी बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऑप्शन से दिख रहा है, वो चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो डी जो विकल्प होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है? ये दोस्त हमारे CHSL में पूछा गया प्रश्न है। ये सब हमारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियसर हैं, ये सब हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये सब रोज़गार विद अंकित की जो बुक है। ठीक है दोस्त। रोज़गार विद अंकित की जो SSC GD की प्रीवियसर्स बुक है उसमें से सब जो है लिए गए हैं। उसका अगला प्रश्न है, ये CHSL 9 तारीख 3 महीना 2023 में, यानी कि ये हमारा इसी साल का प्रीवियसर है। इसमें क्या पूछा है दोस्त, बसों की कुल संख्या पूछी है। तो बस का डायग्राम कौन सा है दोस्त, ये वाला, यानी कि ये जो है वर्ग जैसा, ये एक हमारा आयत का वो है। तो इसमें जो सब प्लस कर देंगे, बसों की कुल संख्या पूछी है तो बस कितनी है, 6 और +2 और +4 और +3, कितनी हो जाएंगी, 6 2 8 4 12 3 15 है। तो बसों की संख्या क्या हो जाएगी, वो 15 हो जाएगी। राइट विकल्प जो होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, कितने कांच फोन और कलम दोनों हैं? तो ये क्वेश्चन जो है हमारे CHSL में भी पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा PV का CHSL में पूछा गया है। इसमें पूछा है कि कितने कांच जो हैं वो फ़ोन और कलम दोनों हैं। ठीक है, जो कांच हैं वो फ़ोन और कलम दोनों हैं। तो जो कांच है, कांच का डायग्राम ये है और फ़ोन का ये है। तो जो कांच फ़ोन और कलम दोनों है, जो कांच है वो फ़ोन भी है और वो कलम भी है, यानी कि दो संख्या हो चाहिए। ठीक है, तो जो कांच का ये हो गया, फ़ोन का ये हो गया, कलम का हो गया। तो जो बीच का अंक है ये 11वां। ठीक है, जो 11वां है हमारा वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हो जाएगा, यानी कि वो कांच जो है वो फ़ोन के अंदर भी है और वो कलम के अंदर भी है। तो राइट विकल्प जो होगा वो बी, यानी कि 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या पूछा गया दोस्त कि दिए गए आरेख में कितने गेंदे ना तो बैट हैं और ना ही ही टायर हैं। ठीक है, ना तो वो बैट हैं और ना ही वो ही टायर हैं। ठीक है, मान ना ही वो टायर हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं? तो वो हमारे होंगे, देखो उसमें हमें ये बताना है कि दिया गया है कितने गेंदे ना तो बैट हैं और ना ही टायर हैं। गेंदे का डायग्राम ये है, बल्ला का ये है, यानी कि बैट का ये है। तो उसने बोला है कि ना तो वो टायर होनी चाहिए, ना कि ये सर्कल के इसके अंदर आना चाहिए, ना ही वो इसके यानी कि वो बैट के अंदर आना चाहिए। तो दोस्त वो एक 8 होगा और एक 15 होगा। 15 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 5 20 और 3 23 जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए विकल्प जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, इसमें क्या पूछा गया है, दिए गए आरेख में कितने सरीसृप ना तो स्तनपायी हैं और ना ही उभयचर हैं। ठीक है दोस्त, तो दोस्त पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है आपको खुद से पहले आपको देखना है इसको कि क्या हो सकता है इसका राइट ऑप्शन, सब जो है उसको आपको इसको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है हमें कि सिर्फ ना तो स्तनपायी हैं और ना ही वो है हमारे उभयचर। तो ना तो वो उभयचर के अंदर आना चाहिए और ना ही वो जो है सरीसृप के अंदर आना चाहिए। ठीक है, कौन सरीसृप जो है हमारा वो कौन सा होगा, वो 14 होगा, क्योंकि यही जो 14 है वो ना तो ये संख्या जो है ना ही हमारे स्तनपायी में आ रही है, ठीक है, और ना ही वो उभयचर में आ रही है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा 14 है, 14 है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी विकल्प जो होगा इसका 14 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां, दिए गए आरेख में कितनी लाल कारें और काली कारें हैं। ठीक है, इसमें बताना है कि जो कार हैं वो कितनी लाल हैं, कितनी लाल कारें हैं, यही हमें बताना है। ठीक है, कितनी जो है वो लाल कारें हैं। तो दोस्त लाल कारें कितनी हैं, लाल कारें जो है टोटल वो कितनी हो जाएंगी हमारी, देखो लाल कारें टोटल बतानी है, ना कि उसने ये कहा है कि काली कार ना हो। ठीक है, तो लाल कारें टोटल हम कैसे काउंट करेंगे, जैसे कि 14 और 8 और 5 और ये कितने हो जाएंगे, इनको काउंट कर दो। ठीक है, यानी कि जो दे रखे हैं ये इनको काउंट कर देंगे, तो 14 प्लस 5 प्लस 6 और ये प्लस कितने हो जाएंगे 8, इनको काउंट करोगे कितना हो जाएगा हमारा, तो वो जो हो जाएगा हमारा कितना 14 5 कितने हो जाएंगे 19, 19 6 25 और 8 33। ठीक है, तो राइट विकल्प जो होगा दोस्त वो क्या हो जाएगा हमारा डी विकल्प, यानी कि 33 जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा क्या था कितनी जो है वो लाल कारें हैं, टोटल की संख्या, यानी कि लाल की जो है टोटल संख्या हमें निकालनी थी। राइट जो ऑप्शन होगा दोस्त वो 33 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा SSC GD 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा क्या है कि माँ, ठीक है, माँ पिता और आदमी, इसमें बताना है कि माँ और पिता और आदमी ये क्या होगा, जैसे कि ये क्या होगा हमारा माँ का हो गया और ये हमारा क्या हो गया पिता का हो गया,
क्या सभी पिता आदमी होते हैं? तो दोस्त क्या बोलोगे आप? बिल्कुल भैया, ये सभी पिता जो हैं वो आदमी ही होते हैं। ठीक है। क्या कभी पिता माँ हो सकती है? तो दोस्त बोलोगे नहीं। तो सभी पिता जो हैं वो आदमी होते हैं, वो सभी आदमी पिता होते हैं। ठीक है। ऐसा डायग्राम जो है हमें किस में दिख रहा है? वो दिखाई दे रहा है हमें किस में? सी विकल्प में। तो राइट ऑप्शन जो होगा दोस्त वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्तनधारी जेबरा और जानवर। ठीक है। जेबरा एक जानवर है और सभी जानवर स्तनधारी वाली श्रेणी में आते हैं। ठीक है। जेबरा जो है दोस्त वो क्या है? हमारा एक जानवर है, और जो जानवर है वो जो है किस में आएगा? वो सब क्या आएंगे? वो स्तनधारी, और वो किस में आएंगे? वो हमारे आएंगे जानवर में। ठीक है। यानी कि वो जेबरा है वो एक जानवर है, और वो एक स्तनधारी भी है, और इस स्तनधारी जो है जानवर तो है ही, वो स्तनधारी भी है। ठीक है। तो ये दो तीन, यानी कि जो जेबरा होगा वो जानवर में भी आएगा और वो स्तनधारी में भी आएगा। तो ऐसा डायग्राम जो है वो हमें ए विकल्प पर नज़र आ रहा है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त इसमें जो RW के ये बुक के क्वेश्चंस हैं, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं इनमें आपका स्कोर कितना बनता है? तो दोस्त आप जो है आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इनमें से कितना आपको स्कोर बन पा रहा है प्रीवियस में। ठीक है। क्योंकि हम जो है रोजगार वित्त अंकित 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 की जो रीजनिंग की SSC GD की बुक है उसकी जो है क्लास हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है। उसकी बुक की जो क्वेश्चंस है प्रीवियस उसको जो है हम क्या बोलेंगे, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्त? वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा SSC GD 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा है कि मानव नर जानवर। तो दोस्त मानव और नर और जानवर, तो जो मानव है, मान ले कि ये जो है वो मानव है और एक जो है वो नर है। ठीक है। मानव नर, मानव और नर, तो क्या नर जो ये तो जानवर का हो गया। ठीक है। यानी कि मानव और जानवर का जे। ठीक है। मानव नर और जानवर। तो दोस्त इसका डायग्राम कैसा बनेगा? यानी कि क्या मानव नर हो सकते हैं? तो दोस्त बिल्कुल बोलेंगे हाँ, मानव जो है वो नर होते हैं। क्या नर के अंदर जानवर भी होते हैं? तो वो नर और मादा जो है दोस्त वो जानवर में भी होते हैं। ठीक है। कैसे? मतलब कि मादा और नर जो होता है तो ये जो होते हैं पुल्लिंग होता है और ये स्त्रीलिंग होता है। तो जो है हमारा डायग्राम कैसा बनेगा? ये हमारा किसका बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा उस किसका? नर का, और ये मानव का, और ये एक जानवर का। ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो दोनों आ सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्त वो इस तरीके से बनना चाहिए। इन ऑप्शन में नहीं है दोस्तों तो आप अलग से बना लीजिएगा इसका। ठीक है। ये जो है इसका सही होगा। और यदि ये गलत है दोस्त, आपका आंसर क्या आ रहा है वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि यात्रियों, उड़ान और रेलगाड़ी। तो ये क्वेश्चन हमारा SSC GD 2021 में पूछा गया प्रश्न है, और इसमें हमें बताना है कि जो यात्री हैं वो उड़ान से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर रेलगाड़ी से भी रिलेटेड, मतलब कि क्या कुछ यात्री उड़ान हो सकते हैं, उड़ान के अंदर क्या रेलगाड़ी हो सकती है, वही हमें बताना है। तो दोस्त कुछ यात्री जहाज़ से संबंधित हैं और कुछ रेलगाड़ी से। ठीक है। परंतु जो रेलगाड़ी है और जो जहाज़ है वो पूर्णतः अलग अलग श्रेणी के वाहन हैं। ठीक है। यानी एक यात्री है, वो यात्री इसमें भी जा सकता है उड़ान में, और वो रेलगाड़ी में भी जा सकता है। ठीक है। तो जो यात्री होगा दोस्त वो बीच में आएगा, और जो उड़ान होगी वो इस साइड होगी, और जो रेलगाड़ी होगी वो इस साइड होगी। यानी कि जो व्यक्ति है वो रेलगाड़ी में भी जा सकता है, वो जहाज़ से भी जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम जो है वो सी विकल्प में है। तो दोस्त इसका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस वैनारिक का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो दोस्त ये दो तीन टाइप हैं RWA बुक में। ठीक है। RWA की बुक में ये दो तीन टाइप हैं।
इन दो टाइप को मैं सोचता था कि दोस्त दो क्लास में कराऊं, लेकिन जो टाइप दो हैं ये आप आसानी से कर सकते हो देख के। तो जो है इसको आगे की जो है आपको वीडियो में नहीं लाऊंगा, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। इसके जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे धरती, जंगल और पेड़। दोस्तों धरती जो है, धरती क्या जंगल हो सकती है? ठीक है। क्या धरती जो है दोस्त, धरती पर क्या होगा, धरती पर जंगल भी होगा, है ना। कुछ जो जंगल है वो पेड़ भी होंगे। तो क्या बोलेंगे, ये डायग्राम जो है दोस्त कैसा बनेगा। डायग्राम जो बनने वाला है एक पूरा बनेगा और एक छोटा बनेगा, ठीक है। एक छोटा बनेगा और एक क्रॉसिंग वाला बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये धरती है यानी कि डी, और ये क्या है हमारा जंगल है जे, और ये क्या है हमारा पेड़ है। तो क्या पेड़ जंगल हो सकते हैं? तो आप बोलोगे भैया जी बिल्कुल हो सकते हैं। क्या जंगल पेड़ हो सकते हैं? तो जंगलों से पेड़ बनता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके का डायग्राम इसमें चौथा जो जो होगा यानी कि डी विकल्प होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है दोस्त, तो उसका जो डी विकल्प होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसको जो है आप राइट मानिएगा। आपका आंसर क्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा राइट ऑप्शंस। तो दोस्त इसका राइट ऑप्शंस क्या होगा देख लेते हैं। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद खुद से करने का प्रयास करना है। इसको देख के आपको आंसर लगाने हैं, तभी जो है आपकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की जो उसका टाइप है वो आपको समझ में आ पाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शंस, तो देखेंगे इसमें राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा। इलायची, मसाले, धनिया के बीज, ठीक है। तो दोस्त जो मसाले हैं, मसाले की ये पूरी है। मसाले में दोस्त क्या होता है, मसाले में जो है वो इलायची भी होती है, ठीक है। इलायची भी होती है और क्या बोलेंगे, उसमें धनिया भी होती है। लेकिन ये जो शब्द हैं यानी कि मसाले के अंदर तो दोनों आएंगे, लेकिन जो ये होगा, क्या इलायची धनिया हो सकती है? तो बोलेगे भैया जी इलायची जो है वो धनिया नहीं हो सकती, ठीक है। ये दोनों अलग अलग होंगे। तो दोनों तो क्या होंगे, इलायची और जो धनिया के बीज हैं वो अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों जो है मसाले के अंदर होंगे, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम जो है दोस्त हमें पहले ऑप्शंस में नज़र आ रहा है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, क्या बताना है इसमें कि जो पुलिस है वो नर और पति। क्या पुलिस नर हो सकते हैं? क्या नर जो है वो पति हो सकता है? क्या पति पुलिस हो सकता है? क्या जो पुलिस है वो नर हो सकता है? ठीक है, क्या होगा इसमें रिलेशन दोस्त, आपको जो है आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्त जो रोजगार विद अंकित की बुक है यानी कि RWA की जो बुक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आज हमने कहाँ तक 15 तक किए, ठीक है। तो इसमें जो है आगे जो है ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोस्त, ठीक है। तो ये अगर हम आपने टाइप देखा है पहला और दूसरा टाइप, ठीक है, यानी कि पहला टाइप और दूसरा टाइप, ये दो टाइप जो थे ये मेन थे, क्योंकि इसमें ही जो है मैंने देखा था SSC GD के प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप जो है उनको इनको अच्छे से करिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी तरह से हो पाए। तो दोस्त मिलते हैं कल के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। इससे पहले हमारा क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है, ठीक है, वर्गीकरण, वो हो चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जो है आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि RWA की जो बुक के चैप्टर हैं वो हमने 2 ख़त्म कर लिए हैं। अब जो है हम तीसरा जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।